सलमान खान की कोई फिल्म हो और उसको आप फैमिली के साथ ना देख पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। How is that even possible? How Yeah. can you fire rockets via hand? How is this या possible? हम सलमान खान को ब्लू जीन्स पे रेड चड्डी डाल के दिन नहीं इमेजिन कर सकते। उन लोगों के अंदर क्या ऐसे गट्स थे कि उन्होंने दिवाली जो थी ना वो वहीं थिएटर के हॉल में बना दी थी। सो हेलो गाइस, दिस इज मी कृतिका एंड दिस इज Ansh Pandey. इशिका। या सो टुडे वी आर हेयर और हम आज टॉपिक करेंगे कि राइट व्हाट्स इन दी ट्रेंड, मतलब आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है भाई साहब। भाईजान ट्रेंड में चल रहा है, भाईजान बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान। क्यों? वैसे आजकल क्या है कि काफ़ी सारी ऐसी जो मिथ्स हैं जो या ये रूमर जो है वो बॉलीवुड में फैल गए हैं कि यार भाईजान है और भाईजान की कोई जो फिल्म है ना वो किसी को भी पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। हाल ही में उनकी टाइगर 3 जो थी वो रिलीज हुई है जिसको हर कोई पसंद कर रहा है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पठान हो या मतलब कोई सी भी फिल्म क्यों ना हो, उन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा एक अपर लेवल जो उन्होंने वो सेट कर दिया है बॉलीवुड के बेंचमार्क्स के, मतलब एक उन्होंने सेट कर दिया है जो दूसरी फिल्म्स आने वाली हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये एक टफ कंपटीशन साबित हो सकता है। लेकिन आजकल यूथ में मतलब जो सलमान खान है, मतलब अगर मैं ये बोला ना तो जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जब वो सुपरस्टार थे ना, तब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो खुद एक सुपरस्टार थे और अब सलमान खान को यूथ जो है वो क्या उनके बारे में सोचता है वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो Okay. See, Tiger 3 is something I believe is Salman Khan's what I say retribution movement. Why do I say this? Is that for the last 3-4 years Salman Khan का नहीं चल रहा है उतना क्रेज जितना पहले था. In 2019 his movie Bharat came. Bharat got a nice response. But in 2021 his movie Antim came and definitely that was not having great response. ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस कह सकते हैं, कोविड-19 भी था उस समय पे. जस्ट आई सॉरी आई वांट टू इंटरप्ट यू। ओके, इन्होंने मुझे बस अभी बताया कि अंतिम आई थी, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। see that's what I'm trying to say. See, so that's the first thing. Okay, and then we come to other movies of Salman Khan. This is the third edition in Salman Khan's movie. This is Tiger 3. Okay, in 2012 एक था Tiger came, which I saw in theaters and it was actually a really good movie. Yeah. And then came the second edition, Tiger Zinda Hai, in 2018. That was okay, and this is the third edition. So I believe Salman Khan took this Tiger 3 at a time because even he knows at this moment कि अब उसको दिखाना है लोगों को. He has to show people कि what exactly he is and how exactly can he pull things. He is again a great superstar and he has shown it many times कि how big of a star he is. Shah Rukh Khan did it and I believe now this by Tiger 3 he is going to show it this and film is getting a huge nice response. That's for sure. Yeah. या फिल्म जो है वो थिएटर में आने से पहले ही उसने इतनी ज़्यादा बम्पर कमाई कर ली थी कि 28 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रिलीज़ के पहले दिन ही हो गया था। और उसके बाद में कई सारे जो मैंने पब्लिक रिव्यूज़ जो देखे हैं, इवन मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर वो देखा था और मेरा खुद का यही रिव्यू है कि मुझे तो मतलब थोड़ा बहुत एक्शन थ्रिलर और जो रोमांस का तड़का है कैटरीना और सलमान भाई के बीच में वो बहुत पसंद आया। सो या इट वॉज अ ग्रेट थिंग। बट वॉट यू थिंक इशिका, मतलब सलमान खान की ऐसी कोई पिक्चर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसा भी उन्होंने बताया कि नहीं चली थी, तो कहीं ना कहीं जॉनर भी वही है और कहीं ना कहीं इसमें भी हीरोइस्टिक जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है। सो व्हाट यू थिंक कि आजकल इनको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए या वही सेम पेस पे इनको चलना चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है ना कि बॉलीवुड और साउथ की जो मूवीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, एक रेस चल रही है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? आई थिंक सलमान खान को थोड़ा ना वो चेंज करना चाहिए एंड आई थिंक कि टाइगर 3 इतना ज़्यादा हिट हुआ है बिकॉज देर इज़ अ कैमियो ऑफ शाहरुख खान फ्रॉम पठान, देर इट इज़ एंड आई थिंक इसलिए इतना ज़्यादा हाइप हो गया है एंड नाउ सलमान खान इज़ नोन एज undisputed king of Bollywood because of his potential energy in that film. So I think सलमान खान को थोड़ा चेंज करना चाहिए if he wants to grow more in future. बट या मतलब ये तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि उनको चेंज करना चाहिए। अगर उनको स्टिल चेंज भी करना होता तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो ये फिल्म है टाइगर 3 वो उतना चल पाती। लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जो वो हैं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस वही देखना चाह रही है, इसलिए कहीं ना कहीं उस तरीके की जो फिल्म है See, Salman Khan has two transitions, which I see. Okay, not till 1996, till 2003-4, he was more of a star who had some romantic vibes. Yeah, rom-com, exactly. Rom-com was his category. Then I think in 2008 or 9, he started
doing sin this macho moving time movies. Okay, like Action movies. yeah, action Adventure. movies. Yeah. With Wanted he started. Wanted. Okay, Wanted he started, and after that he got the title of that Bhai Salman Bhai. Okay, then came Dabang. So yeah, these are his two transitions. Okay. Salman Khan did attempted to show some good things. He attempted to try something new. How? You must. I think you guys have saw Radio. There was a movie, not Radio, Tubelight. Yeah, sorry, Tubelight Yeah, was the name of the movie. Tubelight. Okay, in which he attempted to show something new to the audience, and But it eventually failed. yeah, but it Yeah. eventually failed. Okay, and after that he went on. He came out with Race 3, and sadly to say, but it was a tragedy for Salman Khan. Okay, because. Many things, but the But main Bajrangi Bhaijaan was good. Bajrangi Bhaijaan was good, Yeah. definitely, because but see, in Bajrangi Bhaijaan, he still got that taste of that angry man in some sort. Okay, but But that not. was something different from adventure. Yeah, that and- was something different from adventure. film So, movies. I'm not denying that it's not like that. Okay, but yeah, Salman Khan did try something new, and he knew that what audience wants right now, and after that he has attempted with the Tiger 3. So yeah, and you were saying the great response, man. Come on. एक थ्योरी ना कहीं है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्म्स बनने लगी है जिनको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, हाँ। राइट? सलमान खान की कोई फिल्म हो और उसको आप फैमिली के साथ ना देख पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेजरली ये जो डिफरेंस आता है ना कि जहाँ कोई एक कपल देखने जा रहा है और वहीं पे एक कोई पूरी फैमिली है जो 7-8 लोग मिलकर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो फिल्म है वो अपने आप ही बूस्ट अप कर जाएगी, राइट? That's exactly हाँ, मतलब सलमान खान की movies have always been like this, that you can go and enjoy with movie. That is not something with different stars. But I think that's something with Bollywood. Bollywood की most of the movies ऐसी हैं जो आप फैमिली के साथ enjoy कर सकते हो. नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई थी, उसके बारे में इतना बज़ बना था कि करण जौहर है वो फैमिली जो मूवीज हैं वो लेके आते हैं, बट देयर आर सम सीन्स, सम्स क्या मतलब बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ सीन्स व्हिच वी कांट handle it with our I'm specifically talking of, okay, I take my words back here right now, because I'm not such a great movie for Bollywood specifically. Yeah. So yeah, I'm sorry for that. But yeah, still I'll say 60-40 है. 60% movies are those movies जो आप देख Family सकते के हो. साथ Yeah, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो. Bollywood के साथ ये almost उल्टा है. Sorry, not Bollywood, Hollywood. Almost different. It's like Yeah. 30% is watchable with family. Rest is definitely not. Okay, so yeah. And what I was trying to say is, now matlab, this is my specific take on this now. There is some videos are circulating on social media right now about Salman. Not exactly, I'm not trolling some fans or what here, Yeah. but okay. But the thing is ki fans go mad in support. हाँ. Okay, like yesterday I was seeing something on my Twitter that was Salman Khan came on the screen, उन लोगों ने पटाखे जला डाले. हाँ, सिनेमा हॉल में मैंने वो Cinema, video देखी। you are Yeah, bursting crackers in cinema hall. I mean, honestly, what is this? And बट ये सी दिस हाँ. थिंग मुझे लगता है कि वो पहला कोई ऐसा बॉलीवुड स्टार है जिनके लिए ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज साउथ में तो वो पूरी मूर्ति को उनके जो कैरिकेचर साउथ में तो निला देते हैं। yeah, exactly. South में it happens on a large scale. Yeah. It happens on a large scale. Now I want to ask this question to both of you. Okay, do you feel such craze is necessary for some movie stars? No, definitely. Why though? not. But why? Because there is so much of negative impact on that Salman Khan. Take Salman Khan, Tiger 3 movie has been released. कितना ज़्यादा negative impact पड़ेगा because he will be known for creating undisrupted environment in the cinema hall. So इसलिए and fans might be firecrackers के कारण there will be pollution. इतना compact area में there will be pollution. Like people will be running from here and there. Maybe someone could fall from stairs. Burning. Basically, ruckus create हो जाएगा एक point Yeah. पे. That's I think that's what. Yeah. What's your take on this though? मेरा तो पर्सनली यही मानना है, हाँ मुझे बहुत सारे पसंद है एक्टर्स एंड ऑल दैट, बट या मतलब हम किसी को उतना नहीं कर सकते हैं कि हम उनकी पूजा करना शुरू कर दें, उनकी आरती उतारें, या कि कोई फिल्म रिलीज हुई है तो मैं स्पेशली जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँ। सो या मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाहूँगी एंड आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है कि उन लोगों के अंदर क्या ऐसे गट्स थे कि उन्होंने दिवाली जो थी ना वो वहीं थिएटर के हॉल में बना दी थी। Okay. Coming to the next aspect, now that's a very important question which I prefer. मतलब मैं चाहता था आप लोगों से बात करने इस बारे में. Yashraj Films is trying something that is akin to the Marvel Cinematic Universe, MCU, like extended universe. Okay, it started with Tiger.
then we got War with Hrithik Roshan and Tiger Shroff. Then we got Pathaan. जवान 2. Jawan, I don't think Jawan अभी उसका part है, but Jawan is different, but okay. But see, we are trying something new. जो बॉलीवुड है ये ट्राई करने के लिए तुम लोग मतलब what do you guys think? Can it succeed? नो मेरे Definitely ओपिनियन में डेफिनेटली नो. चाहे अगर मैं स्टोरीज के हिसाब से देखूं, सो वी हैव, आपने जितने भी नाम दिए वो हमारे पास है कि वो एज अ स्टोरी को कैप्चर कर रहे हैं. पर अगर मैं वहीं बात करूं सिनेमैटिक और दूसरी चीज़ों की, जो जीएफएक्स वगैरह, आदि पुरुष को देख लो, राइट. आदि पुरुष तो इट्स बेटर वी डोंट टॉक अबाउट बट मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जीओटी और मार्वल जो वो जिस तरीके से उसको शोकेस करते हैं, वही उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था. बट सी, मार्वल इज अनदर थिंग. हमने उनको स्टार्टिंग से, बचपन से उनको इसी रोल में देखा है. दैट्स व्हाई वी एक्सेप्ट देम. हम सलमान खान को ब्लू जीन्स पे रेड चड्डी डाल के दिन नहीं इमेजिन कर सकते. Okay, and definitely to see GFX is one part, and second part, what's your take, Ishika? Firstly, but I would like to go there first. They are trying to create a spy universe. But I think जो potential जो first part of the movie में होता है ना, वो continue नहीं कर पाते. Like in the second part, third part and fourth part. Yeah, that's exactly. जो energy जो potential first में होता है, I think उस पे सब में continue करे तो maybe it could happen. But let's see. Yeah, I mean, definitely. See, that is what I also think happened in Tiger 2. Okay, in Tiger 1 was all about Salman Khan and how he turned into a fugitive against the law and went out with Katrina Kaif, who was an ISI agent. Okay, Tiger Zinda was a good movie. I'm not saying it was not a good movie, but yeah, it was somehow not टेकिंग. हाँ, मतलब उतना उस पार पे नहीं था जिस पार पे वो था. वॉर का सेकंड पार्ट अभी आना बाकी है, सो वी कांट से ऑन दैट. ओके, या पठान का अभी तक कुछ अनाउंस नहीं है, सो वी कैन नॉट ऑल्सो से ऑन दैट. बट ओके, बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग विच आई लाइक टू से इज दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट विच यू पुट हियर कि आप हम लोग उनको अभी कम्पीट करने के लिए उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो जीएफएक्स हो, चाहे देयर इज वन मोर थिंग, हम उनकी फिजिक्स को भी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, एंड बॉलीवुड की फिजिक्स के ऊपर everyday questions उठे हैं कि how is that even possible, how can you fire rockets via hand, how is this possible? So definitely that's a thing. Okay, now coming to the next the final one question. more thing. जैसे हमने अभी आपने पूछा ना कि सी मार्वल की जितने भी है ना उसमें एक स्टोरी है. चाहे वो कितना ही मेटावर्स और कितना भी कुछ दिखा दे, बट यस वी कैन कनेक्ट विद देम. पर वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती. इसको हम ब्रह्मास्त्र के उस पर देख सकते हैं. ब्रह्मास्त्र इज़ अ वेरी गुड मूवी, बट आई डोंट नो, उन्होंने पूरा 9 से 11 साल लिए थे इस एक फिल्म को बनाने के लिए, और उनका ये मानना है कि वो 2-3 सालों में जो उसका सेकंड पार्ट है वो भी ला देंगे. तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब जहाँ आपने 9 साल लिए थे कि इतनी बेस्ट मूवी बनाने के लिए, उसको डायरेक्टली आप 2 से 3 सालों में बना सकते हो. और पता नहीं कि ऑडियंस उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी. राइट, that's exactly ट्रू. मतलब आई ऑल्सो बिलीव दैट एग्जैक्टली. मैं भी यही आपसे कहना चाह रहा था. बट मेरा पर्सनल ओपिनियंस में भी है कि आई थिंक अभी भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव इसके ऊपर हैं कि वायर यूनिवर्स विल सक्सीड और नॉट. इट्स स्टिल अ स्टार्ट, इट्स स्टिल समथिंग लाइक वी हैव जस्ट स्टार्टेड सीइंग सच मूवीज. मतलब हम यहाँ पे कितनी भी ट्रोलिंग कर ले, टाइगर 3 तो चल ही रही है. Tiger 3 is working. Tiger 3 is working, and Pathaan did really well. We cannot deny about that. Pathaan did really well. War did really well. So yes, there is potential, but yes, there are some loopholes that need to be fixed. कि अभी भी जैसे यशराज is still relying on कि एक specific hero की जगह हम कैमियो जितने डाल दें. Tiger 3 is I am not spoiling anyone's movie here, but उसमें भी cameos हैं, 2-3 cameos हैं, उन्हीं cameos को sell किया जा रहा है. So that's the first thing which I'm which I'm saying here. Okay, so that's from my side. Any more comments on this? Any more comments about Salman Khan specifically? कि what do you think? क्या मतलब अभी और उनका चलेगा? Tiger 3 will definitely work because as you said उसमें cameos है with Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan. So उनका already जो आफ्टर द रिलीज ऑफ उनका जो ट्रेलर है तब से ही वो बहुत ज़्यादा हाइप हो गया. तो आई थिंक वो चलेगा, टाइगर 3 चलेगा अभी. सो वही है कि हम चाहे यहाँ पे बैठ के कितना भी डिस्कशन कर ले, चल रही है वो, अभी भी लोग देखने जा रहे हैं. मैं दूसरों की बात क्या करूँ, मैं खुद उसको फिल्म को देखने गई थी. या
बट हम तीन लोग जो है वो ऑलमोस्ट यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है और दूसरे लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या सलमान खान को ये जो जॉनर है वो चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट बिकॉज हमारे पास अभी सिर्फ तीन ही दिमाग है और हम तीन ही दिमाग चला पाते हैं। रेस्ट अब वो आगे और कौन सी फिल्म लेके आते हैं, कौन सा जॉनर पकड़ते हैं, क्या वो थोड़ी बहुत मतलब फैमिली वाली लेके आएंगे या दोबारा से कोई थ्रिलर या एक्शन वाला पिच जो है वो ट्राई करेंगे। सो या फिंगर क्रॉस एंड होप कि वो कोई एक अच्छी सी ही फिल्म लेके आए। बट टिल नाउ, रेस्ट ऑफ नाउ, अभी तक के लिए इतना ही। और भी ऐसी मज़ेदार और गॉसिपिंग वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून विद अस। देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।